गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए फाइनल के बारे में। तो सबसे पहले हम शेखावाटी विश्वविद्यालय से जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके एमए फाइनल के बारे में बात करेंगे, जिसका पेपर है 20th सेंचुरी लिटरेचर प्रोस एंड फिक्शन, जो कि 27 तारीख को पेपर है। तो पहले हम चलते हैं उनके सिलेबस पे। तो सेक्शन ए में ऑरवेल, नाइपोल, बर्ट्रैंड रसेल और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एप्पल कार्ट है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो वीएस नाइपोल और बर्ट्रैंड रसेल को लर्न करें। कारण क्योंकि वीएस नाइपोल और बर्ट्रैंड रसेल इन दोनों का जो मैटर है इसमें लिखने को बहुत कुछ है। अगर मैं वीएस नाइपोल की बाउंडेड सिविलाइजेशन की बात करता हूँ तो बाउंडेड सिविलाइजेशन में आप पॉइंट पे पॉइंट काफ़ी सारे बना सकते हैं। कैसे? बाउंडेड सिविलाइजेशन जिसमें हमारी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जो हमारी परिस्थितियाँ रही उन्होंने हमें बाउंड किया। हमारी कुरीतियाँ, भेदभाव, छुआछूत, जाति धर्म में बंटना, इन्होंने हमें बाउंडेड किया। लोगों के आपसी विचारों का न मिलना, राजनीतिक अस्थिरता होना, ये सब बाउंडेड सिविलाइजेशन के कारण रहे। और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं करना और पड़ोसी देशों के प्रति सही मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं रखना और कई सारे विभाजन, जैसे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन रहा और कई सारे जो युद्ध लड़े गए वो बाउंडेड सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। तो वीएस नाइपोल का ये प्रोस एंड फिक्शन का चैप्टर है जिसमें ये कई सारी चीज़ों का जिक्र करता है जिन्होंने हमारी सभ्यता को घायल किया है। और यही है बर्ट्रैंड रसेल का। दोनों एक जैसे ही हैं। ऐसे कौन से विचार हैं जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, ऐसे कौन से विचार हैं जिन्होंने हमें फायदा पहुंचाया। तो विज्ञान संबंधी विचार, इन विज्ञान संबंधी विचारों ने हमें आगे बढ़ने का काम किया। तो आप बर्ट्रैंड रसेल और वीएस नाइपोल को आप लर्न करें और इन दोनों में मैटर बहुत है। और इनकी शुरुआत राइटर के इंट्रोडक्शन, प्रोस फिक्शन के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन से लिख करके लास्ट में कम से कम आपको 10 से 12 पॉइंट आपको बनानी है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जो डीएस लॉरेंस का द रेनबो और पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट यंग मैन है। दोनों का क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक करना है। अगर आपको जेम्स जोशी का पोर्ट्रेट याद है और तो बढ़िया है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगा रेनबो को, क्योंकि रेनबो में 3 पीढ़ियों की प्रेम कहानी है। टॉम ब्रैंकवेन की कहानी है, फिर उर्सुला की कहानी आती है, फिर स्ट्रेस्केवेंस्की की कहानी आती है। जब पहली पीढ़ी का प्रेम में जहाँ पर आत्मीयता थी, नैतिकता थी, दूसरी पीढ़ी के जो प्रेम है उसमें फिजिकल इंटीमेसी आ जाती है और तीसरी पीढ़ी का जो प्रेम है उसमें तो भ्रष्टता आ जाती है। तो किस प्रकार डीएस लॉरेंस ने 3 पीढ़ियों के प्रेम को दिखाया है और बताने का कोशिश किया है कि प्रेम क्या होता है। तो द रेनबो इज द बेटर ऑप्शन। आप रेनबो में बहुत कुछ लिख सकते हैं। और सेक्शन सी की अगर मैं बात करता हूं तो टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस की कहानी अच्छी है कि किस प्रकार मिसिज रामसे ने अपने बच्चों से वादा करती है उन्हें वहाँ लेके जाके दिखाने का, और फिर जब वो नहीं कर पाती है तो मिस्टर राम से बदल जाते हैं और मिस्टर राम से जो है ना वो किस प्रकार बच्चों को टू द लाइट हाउस में दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो ओवरऑल ये जो पेपर है इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में वीएस नाइपोल है, बर्ट्रैंड रसेल है, सेक्शन बी में रेनबो है और सेक्शन सी में टू द लाइट हाउस है। तो ये 27 तारीख का पेपर है शेखावाटी विश्वविद्यालय के छात्रों का। फिर भी अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर कॉल करें, ज़रूर मेरे से डिस्कस करें, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और 29 तारीख को ब्रज यूनिवर्सिटी और आरयू के बच्चों का पेपर है। 29 तारीख को जो पेपर है वो है 20th सेंचुरी पोइट्री एंड ड्रामा, ये पेपर है। लेकिन शेखावाटी में प्रोस एंड फिक्शन है 20th सेंचुरी का, तो सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो आरयू के बच्चे हैं जो 29 तारीख को पेपर दे रहे हैं 20th सेंचुरी पोइट्री एंड ड्रामा का, उनका सिलेबस जो है उसमें WB यट्स है सेक्शन ए में, वही TS इलिट, फिलिप लार्किन और टेड हगीज है। तो मैं चाहूँगा कि वो TS इलिट की वेस्टलैंड, फिलिप लार्किन और टेड हगीज की कविताओं को इम्पोर्टेंस दे और लाइन टू लाइन पढ़े। मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों का सेक्शन ए में भी यही है। तो TS इलिट की जो वेस्टलैंड है 5 भागों में डिवाइडेड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिलिप लार्किन और टेड हगीज का 101% लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। और अगर इनको आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो आपकी एक्सप्लेनेशन भी इनमें से 101% आएगी। टेड हगीज की कविताओं में वायलेंस है
और फिलिप लार्किन की कविताओं में सोशलिज्म है। सेक्शन बी में उनके एप्पल कार्ट, राइडर टू द सी है। तो मैं चाहूंगा कि आप एप्पल कार्ट या राइडर टू द सी में से किसी एक को लर्न कर सकते हैं। एप्पल कार्ट में किंग मैग्नस की कहानी, हालांकि कैरेक्टर बहुत है और थोड़ा पेचीदा है। अगर ये याद नहीं तो राइडर टू द सी लर्न कर सकते हो कि किस प्रकार मोरिया अपने पति को खो देती है, अपने बेटे को खो देती है, जिसमें इसमें एक मोरिया नाम की कैरेक्टर है जिसके प्रति हम सबको उसके प्रति एक प्रेम सा हो जाता है, सिंपैथी सी हो जाती है। उसकी बेटी है कैथलीन और नोरा, किस प्रकार वो दोनों बच्चियां अपनी माँ का ध्यान रखती है और अपने भाइयों के मरने पर, माइकल के मरने पर, फेथ के मरने पर, शिवर्सस के मरने पर किस प्रकार वो अपनी माँ को ढाढ़स बंधाती है। तो यहाँ पर ये जोशी के द्वारा लिखा गया, शेंगी के द्वारा लिखा गया राइडर टू द सी एक वुमन की स्ट्रगल की कहानी है। सेक्शन सी में आप वेटिंग फॉर गोडोट द बर्थडे पार्टी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बर्थडे पार्टी को इम्पोर्टेंस ही दें। जो आरयू के ब्रज की यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो छात्र ये पेपर बाउंसिंग पेपर है। अगर इस पेपर को आपने अच्छे तरीके से लर्न कर लिया तो इस पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि बर्थडे पार्टी कॉमेडी ऑफ मैनेग है जिसमें मेग है, पेटे है, लुलू है, मैकेन है, गोल्डबर्ग है, इनकी कहानी है और किस प्रकार इसमें पोहड़ता को दिखाया गया। हरल पिंटर की जो प्ले है उसमें पोहड़ता को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर पोहड़ता ये रहती है कि मेग बरदराज होने के बाद में वह किस प्रकार मैकेन की जो मैकेन रहता है, गोल्डबर्ग रहता है और स्टेनले वेबर रहता है, उसकी तरफ डाइवर्ट होती है। स्टेनले वेबर की तरफ वो फिजिकल इंटीमेसी की तरफ जाती है और किस प्रकार गोल्डबर्ग उम्रदराज होने के बाद लुलू से की रेप करने की कोशिश करता है। और जब बर्थडे पार्टी मनाई जाती है तो मैग के द्वारा किया गया पोहड़ता भरा डांस और स्टेनले वेबर के द्वारा ड्रम बजाता हुआ का दृश्य और नाचते हुए मदपान करते हुए मैकेन और गोल्डबर्ग का जो नृत्य है वो यहाँ पर पोहड़ता को दिखाता है। तो आप बर्थडे पार्टी को लर्न करें, लिखने का बहुत मैटर है। तो जो आरयू से जो बच्चे हैं जिनका 29 तारीख को पेपर है, ब्रज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिनका 29 तारीख को पेपर है, वो 20th सेंचुरी जो लिटरेचर है, पोइट्री एंड ड्रामा, उनके सेक्शन ए में टी.एस. इलियट, फिलिप लार्किन और टेड हगीज को इम्पोर्टेंस ही देनी है। टेड हगीज और फिलिप लार्किन कविताएं छोटी छोटी है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। सेक्शन बी में एप्पल कार्ट या राइडर टू द सी में से मैं प्रायोरिटी राइडर टू द सी को दूंगा और सेक्शन सी में आप वेटिंग फॉर गोडोट या बर्थडे पार्टी में से मैं बर्थडे पार्टी को इम्पोर्टेंस ही दूंगा, क्योंकि 101% डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार ओवरऑल आपका ये सेक्ट पेपर कंप्लीट होता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आए, चाहे वो ब्रज हो, चाहे वो आर्यू हो, चाहे वो शेखावाटी हो, चाहे मत्स्य के बच्चे हो, वो जरूर कॉल करें, जरूर मेरे से पूछे।